तो क्यों पसंद आ रहा है छोटे शहरों को म्यूचुअल फंड में निवेश और ये इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी बात है, इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। आनंद राठी वेल्थ से डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे हमारे साथ है, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रेंड है वो क्या दर्शाता है। ऋषिकेश, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो हम कह सकते हैं कि छोटे शहर पर बड़ा निवेश, एक थोड़ा कंपैरिजन अगर करके समझें कि ये आंकड़े कहते क्या है बेसिकली, जो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बड़े शहरों में जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है क्या वो कम हुआ है या फिर छोटे शहरों का बड़ा है? ये जो पूरा ट्रेंड है इसे स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? नमस्ते स्वाति जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो आंकड़ों को अगर हम देखें तो 2019 से मैंने आंकड़े देखे, पिछले 6 सालों से आंकड़े देखे हैं कि 6 सालों में ये दिखाई दे रहा है कि करीबन 2019 में 16% जो है वो P30 से आया करता था, बियॉन्ड 30 से आया करता था, और 86-84% जो है वो टॉप 30 से आया करता था। अभी पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है पिछले 6 सालों में, अभी 16 से 18% हो गया है। हल्का सा मूवमेंट हुआ है लेकिन क्वांटम्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी करीबन 18% जो है टोटल कॉर्पस का, जो 66 लाख करोड़ की इक्विटी म्यूचुअल इक्विटी नहीं, सारे म्यूचुअल फंड जो है जो 66 लाख करोड़ के हैं, उस 66 लाख करोड़ में से करीबन 18% जो है वो बियॉन्ड 30 में से निवेश किया गया है और बाकी जो है T30 से हुआ गया है। तो आप देखिए, ये देखा जाता है कि 53 लाख करोड़ जो है वो टॉप 30 से आया है, लेकिन बाकी का जो है 12 लाख करोड़ जो है वो बियॉन्ड 30 से आया गया है, छोटे शहरों से आया गया है। और एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, पिछले एक साल में अगस्त 2023 में बियॉन्ड 30 का पार्टिसिपेशन था 8 लाख करोड़। आज की तारीख में है 12 लाख करोड़, तो करीबन 50% से ग्रोथ हुई है। मार्केट 30% से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ 50% से ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी ग्रोथ मार्केट इम्पैक्ट के वजह से नहीं है, मार्केट इम्पैक्ट की वजह से सिर्फ 30% से ग्रोथ हुई है। बाकी 20% जो है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, ये ताजा निवेश हुए हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि अवेयरनेस काफी बढ़ गई है, लिटरेसी काफी बढ़ गई है टुवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स। तो इसके वजह से काफी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं B30 छोटे शहरों से भी। तो ये कहना चाहूंगा आंकड़ों के हिसाब से। बिल्कुल। तो ये जो पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा एक पॉजिटिव संकेत देता है। छोटे शहर से अगर निवेशक म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, बाजार से जुड़ रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, तो ये काफी अच्छी जो है वो ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ ये पूरा एक कदम है। अगर हम ओवरऑल एक प्रपोर्शन देखें ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी भी जो भारत के एक कहते हैं ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो गई, या फिर एक भारत का कोई आखिरी गांव है, वहां तक अगर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है या फिर एम्फी या सेबी अगर ये प्रयास करते हैं कि वो एक जो आखिरी गांव के एक आखिरी जो व्यक्ति हैं वो बाजार में अगर पैसे लगाए, क्या वो एक्चुअली पॉसिबल अभी हो पा रहा है? बिकॉज एक अगर हम दायरे की बात करें, जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन की बात करते हैं, शायद वो पूरी तरह से अभी नहीं पॉसिबल हो पाया है। यहां पर आंकड़े क्या कहते हैं? लोग निवेश कर कहां पर रहे हैं? डेफिनेटली बाजार में पैसा तो जा रहा है थ्रू म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी, पर अभी भी जो मेजर पोर्शन ऑफ पैसा है इन्वेस्टर्स का, वो कहां पर डालना पसंद कर रहे हैं अभी? जी स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते। तो ये कहना चाहूंगा कि करीबन 850 लाख करोड़ के कुल मिला के सारे निवेश है भारत में। उसमें से 50% जो है वो रियल एस्टेट और गोल्ड में है। बचे 426 लाख करोड़ जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स में है। अगर उसका ब्रेकडाउन हम देखें तो वहां पे पता चलता है करीबन 60% जो है वो फिक्स्ड इनकम में निवेश होता है, जैसे आपके एफडीज हो गए, पीएफ्स हो गए, स्मॉल सेविंग्स हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हम कहते हैं या फिक्स इनकम कहते हैं, वहां पे निवेश मेजॉरिटी होता है। और मैं डेट म्यूचुअल फंड्स की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे डेट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। डिपॉजिट्स हो गए, जो 15% जो है वो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट होते हैं, और बचे हुए कुछ 14% जो है वो होते हैं निवेश इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो ये कहना चाहूंगा कि केवल 14% जो है
वो इक्विटी में निवेश हो रहा है। तो पार्टिसिपेशन इक्विटी में काफी कम दिखाई दे रहा है इंडिया एज अ होल में। तो इसके वजह से मैं कहना चाहूंगा कि इक्विटी जो है आज की तारीख में काफी हद तक अवेयरनेस बढ़ी हुई है, छोटे शहरों में भी बढ़ रही है, लेकिन क्या ये लास्ट माइल पहुंची है अभी तक? उसका आंसर ये है कि वो अब तक नहीं पहुंची है। तो इसके लिए और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ताकि ये जो 14% है, जो बाकी ग्लोबल कंट्रीज है 50, 60, 70% पार्टिसिपेशन होता है इक्विटी में, वो अपने यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा अभी भी। जो है वो पड़ा ये पहलू जो है वो इसकी तरफ, डेट की तरफ काफी भारी दिखाई दे रहा है। तो इक्विटी तरफ पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमें और ज्यादा अवेयरनेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऋषिकेश, जो एक पॉइंट क्षितिज ने यहाँ पर कहा था उसको भी समझना जरूरी है कि ये भी सच है कि जो इन्वेस्टर्स खुद से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 2 या 3 साल से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वो निकल भी जाते हैं। जो एक पूरा 100% जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, वो पिछले कुछ टाइम से फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो अगर एक टियर 2 टियर 3 सिटी से अगर एक इन्वेस्टर जुड़ भी रहा है, वो कितनी देर तक जुड़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। ये समस्या जो है कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं रह पाते। टियर 2 टियर 3 सिटी में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टियर 1 सिटीज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी दिखाई देता है, क्योंकि इक्विटी का बिहेवियर ही कुछ ऐसा है। 2000 पिछले 10 सालों का अगर मैं रिटर्न्स देखूं इक्विटी का, तो इक्विटी का रिटर्न्स पिछले 10 सालों में करीबन 11% का रहा है। लेकिन अगर मैं उसमें से 3 से 4 साल निकाल दूं, तो केवल 3 से 4% का रिटर्न आता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इक्विटी का रिटर्न देने का तरीका जो है वो ऐसे है कि पहले साल 2% देगा, दूसरे साल 3-4% देगा, चौथा साल है, तीसरा साल 4-5% देगा, लेकिन चौथा साल ऐसा आएगा जहाँ पे आपको 30, 40, 50% का रिटर्न मिलेगा, और जो एवरेज है वो काफी खिंच जाएगा। इसके वजह से पिछले 10 सालों का रिटर्न जो है वो 11% का है। तो आप जब निवेश करते हो तो आपका एक उम्मीद होती है, आप 11% का रिटर्न देखते हो, कहते हो कि अल्फा 2-3% का आएगा, तो उस हिसाब से 14-15% का रिटर्न बन जाएगा अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो। लेकिन होता क्या है, जब आप निवेश करते हो, पहला साल आता है आपके 4-5% का रिटर्न बनता है, दूसरा साल आता है 6-7% का रिटर्न बनता है, तीसरा साल आता है 7-8% का रिटर्न बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक हिम्मत टूट जाती है इक्विटी में निवेश करने की। लोग फंडामेंटल बिलीफ पे क्वेश्चन करना चालू करते हैं इक्विटी में, कहते हैं कि एफडी काफी अच्छा रिटर्न देगा, सस्टेनेबल रिटर्न देगा। अगर वो चौथा साल रुक जाते तो उनको वो 50% का रिटर्न मिलता है और वो एवरेज खींच जाता। तो ये एक क्लासिक पैराडॉक्स हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में। लेकिन इसको मात देने के लिए क्या करना चाहिए कि केवल इक्विटी में निवेश करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। अगर आप एक एसेट एलोकेशन करोगे, एक कॉम्बिनेशन करोगे, जहां पे आप अगर समझो 60% जो है वो इक्विटी में डाला, 40% जो है वो डेट में डाला, तो एक रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। भले आपके 14% की रिटर्न ना बने, आपकी सिर्फ 11% की रिटर्न बने ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इक्विटी में निवेश करके रहने की एक हिम्मत जुटी रहेगी। टू बीट द बिहेवियर ऑफ द मार्केट एक एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। काफी हमारे इस शो को, हमारे चैनल को टियर 2 टियर 3 सिटीज में काफी बढ़ चढ़कर देखा जाता है। लोग हमारे शोज काफी पसंद करते हैं, और आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट टिप्स उनको काफी पसंद आते हैं। तो ऋषिकेश, ये बताइए, जो अभी अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई एक टियर 2 टियर 3 सिटी के कोई एक इन्वेस्टर हैं, मेल हो या फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, उनको भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, तो वो शुरुआत के जो पहले 5 स्टेप्स होते हैं उनको क्या ध्यान में रख के करना चाहिए? सर्वप्रथम, जैसे क्षितिज जी ने बहुत अच्छी तरह से बयान किया कि एक गोल निर्धारित करना बहुत जरूरी है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक गोल निर्धारित कर लो। जब आप एक किसी गोल के, एक लक्ष्य के आधार पे निवेश करते हो, जैसे किसी की शादी हो या किसी की पढ़ाई हो, तो एक ऑब्जेक्टिव लग जाता है उसके पीछे, एक ध्येय लग जाता है, जिसकी वजह से आप वो लक्ष्य को पाने की कोशिश करोगे। तो सर्वप्रथम यह है कि लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लो। दूसरी स्टेप यह है, एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया, समझो 13% का रिटर्न है, तो उसके लिए आपको एक एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। सारा पैसा अगर आप इक्विटी में डालोगे और अगर मार्केट टूट गया तो आपको निवेश करने में हिम्मत ही नहीं होगी। तो इसके वजह से एक एसेट एलोकेशन करना जरूरी है। अगर आप 80% जो है वो इक्विटी में डालोगे तो 20% जो है वो डेट में डालो।
अगर डेट में डालोगे तो निवेश करने की या होल्ड करने की और लॉन्ग टर्म सस्टेन करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी चीज ये है कि माध्यम चुनो। एक तो एक मुश्त आप निवेश कर सकते हो, लेकिन एसआईपी का रूट जो है वो काफी अनुशासित रूट है जहां से आप निवेश कर सकते हो। तो आप एक एसआईपी चालू कर दो। अभी जो स्वाति जी ने कहा कि 99 रुपए की भी एसआईपी है, लेकिन अभी 250 रुपए की भी एसआईपी सारे एएमसीज लेके आ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो वहां से आप निवेश कर सकते हो। तो एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाओ कि आप कैसे उस गोल की तरफ जा सकते हो। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महीना दर महीना, क्वार्टर दर क्वार्टर उसको रिपोर्टिंग करते रहो, उसको आप रिव्यू करते रहो कि आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, कुछ चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और लास्टली अंतिम में ये कहना चाहूंगा, एक इमरजेंसी कॉर्पस जो है, जो मैं हमेशा कहता हूँ 6-8 महीने का हमेशा बाजू में निकाल के रखो। 6-8 महीने का आपका जितना खर्चा है उतना आप कॉर्पस बाजू में निकाल के रखोगे, तो इमरजेंसी अगर कोई आती है तो उसको आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आपको डिगिन नहीं करना पड़ेगा। तो ये 4-5 प्रिंसिपल्स है जो बिल्कुल। आपको स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो 5 सिंपल तरीकों से आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं, चाहे आप कैसे भी शहर में, किसी भी शहर में क्यों ना रहते हो, सबके लिए ये टिप्स समान है। तो बहुत शुभकामनाएं सभी को जो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, और बहुत धन्यवाद भी करेंगे हम ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।